से जिन शासन का भला नहीं होगा। और दूसरी तरफ मैं आपको कहता हूं, देखो आप डोंबिवली, अंबरनाथ, फिर पनवेल, न्यू बॉम्बे, भिवंडी, कल्याण, इधर आओ तो भांडुप, मुलुंड इत्यादि, उधर जाओ तो अगासी, विरार, वसई, नालासोपारा, भाईंदर, ऐसे कई सारे मुंबई के इलाके हैं जहां जैन गरीब बड़ी मात्रा में रहते हैं। उनके कोई व्यापार नहीं है, वे नौकरी पेशा करते हैं। घर में कमाने वाला एक है, खाने वाले 4, 5 और 6 हैं। 10,000 12,000 का पगार मुश्किल से मिलता है। कई लोगों को खाने पीने को, शौक मौज को कुछ नहीं मिलता। ज्यों त्यों करके पुराने 2 जोड़ी कपड़े पहन करके जिंदगी बिताते हैं। जहां तहां से मांग मांग करके वे जिंदगी गुजारते हैं। 10, 12, 15, 25 हजार में किसी की जिंदगी मुंबई में चलती रही। मुंबई में क्या, अब तो गांव में भी नहीं चलती। सब चीजें इतनी महंगी हो गई। 25,000 में घर चलाना अब सरल नहीं है। और उसमें कोई बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप बिक गए समझो। वो जिसको एक्सीडेंट हुआ है वो मरे के नहीं मरे, पीछे जितने बचे हो वो तो मर गए। या जो अस्पताल में दाखिल हुआ है वो मरे के नहीं मरे, पीछे जितने बचे वो मर गए। मैं तो सच कहूं, मैं तो ये मानता हूं कि किसी गरीब जैन का कोई परिवारजन अगर किसी कारण से अस्पताल में दाखिल हो, भगवान उसको बहुत जल्दी उठा ले। वो जितने दिन अस्पताल में रहेगा, पीछे बचे हुए सभी लोग मर जाएंगे। वो जल्दी मरे तो कम से कम बिल कम आवे, और कुछ नहीं हो सकता। ये हालत है, ये सच्चाई है, ये पक्की बात है। वो जितने दिन रहेगा उतना अधिक बिल बढ़ता जाएगा। ये बापड़ा कमाएगा कि वहां खर्च करेगा, लाएगा कहां से, कौन देगा, इनको देने वाले कौन हैं? अभी बीच में नालासोपारा में कई सारे मकानों के छज्जे गिर गए थे। कितने ही जैनों को लग गई, हाथों को, पैरों को। कईयों के घर के अंदर सीधा ही पानी टपकता है, छत से अंदर आता है। ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा हिले तो गिर जाए। इसलिए वो लोग उन मकानों को छोड़ करके कहीं न कहीं किराए के मकान में रहने गए हैं। अब वो किराया भरने को उनके पास पैसे नहीं है, तो रोज वो यहाँ वहां साधु संतों के वहां और अलग अलग संस्थाओं के वहां टहलते रहते हैं। कोई 1000, कोई 2000, 5000, 10,000 देता भी है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। समझो कि अभी अपने सब मिलकर के 25 करोड़ रुपए अगर केरला भिजवाए जाएं, अगर एक एक साधर्मिक को 1 लाख रुपए भी दे जाएं, तो कम से कम 2500 परिवारों का तो हम 1 साल के लिए प्रबंधन कर सकते हैं। और जो लोग हमारा खाएंगे वो कभी हमारा नाम भी नहीं लेंगे, हमें गालियां देंगे, बहुत कुछ कहेंगे। ये बहुत समझने लायक बातें हैं। इसलिए दान धर्म की महत्ता भी समझनी चाहिए, और दान कहां देना, कितना देना, कब नहीं देना, क्यों देना और क्यों नहीं देना, ये भी समझना चाहिए। मात्र वाहवाही के लिए दान देने का कोई अर्थ नहीं। जरूरी तो यह है कि जैन धर्म के लोगों को अब दान देने की दिशा बदलनी चाहिए।